सो आज ये डीबीपी डिस्कस करना था। मुझे बताइए क्या क्या डाउट्स हैं डीबीपी में जो आपने वर्कआउट करे। क्वेश्चन नंबर बताते जाओ, वर्कआउट करते हैं। डीपीपी जेई मेंस वाला जो था उसमें आपको किन किन क्वेश्चंस में डाउट है? कि मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ दिया था, वो तो पॉइंट नहीं होगा कि मैं पूरा सॉल्व कराना शुरू करूं। जिन क्वेश्चंस में डाउट्स हैं वो बताइए। आरिशा का क्वेश्चन नंबर 6, 26, 30, ये जितने भी हो सब अपने अपने क्वेश्चन। पहले चलो, आरिशा का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 26 है और क्वेश्चन नंबर 30 है। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट देखने दो क्वेश्चन में है क्या। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है x इज a बाय b 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ dt। आपको चार ऑल्टरनेट्स गिवन है, उसमें से आपको फॉल्स पिक करना है। पहला है t इक्वल टू 1 बाय b द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज नियरली 2 बाय 3 ab। तो देखो ये इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये दी हुई है। तुमसे कह रहा है t इक्वल टू 1 बाय b पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x इज a बाय b 1 माइनस e टू द पावर माइनस b इंटू t इज 1 बाय b। ये कैंसिल हो गया। सो यू हैव x इक्वल टू a बाय b 1 minus e to the power minus 1. So this is a by b 1 minus 1 by e. 1 by e कितना होता है? 0.36। 1 by e की वैल्यू 0.36 के आसपास कुछ होती है। तो ये x आ जाएगा a by b 1 minus 0.36। ये कितना आ गया? 0.6 के आसपास कुछ हो जाएगा। तो जो ए ऑप्शन दिया है उस ए ऑप्शन में ये वैल्यू ही आपको गिवन है, 2/3 दिया हुआ है। 2/3 0.6 के आसपास होता है और वो यही कह रहा है कि x है 2/3 a by b। तो ये x की वैल्यू 0.6 a by b के आसपास। ये x की वैल्यू है a by b। The velocity and acceleration of the particle at t equal to 0 are a and minus ab respectively. Velocity भी चाहिए, acceleration भी चाहिए। तो x is a by t 1 minus e to the power minus of b। So जब आप velocity कैलकुलेट करोगे, velocity is a by b 1 minus b e to the power minus b। तो ये velocity का एक्सप्रेशन हो गया, इट्स a by b 1 plus b e to the power minus of b। तो आपको velocity t equal to 0 पर चाहिए, t equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। velocity आ गया a by b 1 plus b e to the power 0। e to the power 0 is 1। Sorry, ये 1 नहीं आएगा। जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना dx over dt, a by b तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस bt है, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस bt रहेगा और माइनस b आ जाएगा।
सो बी ई टू द पावर माइनस बी टी, टी जीरो कर दिया तो ये a बाई बी इंटू बी हो गया, कैंसिल हो गया, b कितना आ गया a। एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट कर, इसे जब एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, सो दिस इज a बाई बी, इट्स b माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज a बाई बी माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी। तो t इक्वल टू जीरो यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्सेलरेशन आ गया a बाई बी माइनस ऑफ बी स्क्वायर ई टू द पावर जीरो, ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गया माइनस ए। सी ऑप्शन भी, ये वाला बी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके बाद सी में द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्स इक्वल टू ए बाई बी, तो कह रहा है पार्टिकल ए बाई बी के आगे नहीं जा सकता, ए बाई बी के आगे नहीं जा सकता, तो टी इक्वल टू जीरो और इनफाइनाइट वगैरह पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं वैल्यू। t इक्वल टू वन बाई बी पर x की वैल्यू t इक्वल टू जीरो पर अगर तुम x कैलकुलेट करोगे, t इक्वल टू जीरो पर x आ जाएगा a बाई बी। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं मेरे, a बाई बी वन माइनस ई टू द पावर जीरो, तो ये a बाई बी आ गया। t इक्वल टू इनफाइनाइट लोगे तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पर x आ जाएगा a बाई बी वन माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होगा। अच्छा सब मत देखते हैं, x इज इक्वल टू a बाई बी नॉट, समझ कौन सा ऐप में आ रही, समझ किसकी बात कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा समझ, a बाई बी और ये तो जीरो हो जाएगा, तो x आ गया a बाई बी ना। सो ये भी करेक्ट है, सॉरी ये तो वन हो जाएगा ना, और बाकी वन बाई बी पर हमने कैलकुलेट किया था, वन बाई बी पर कितना आया था, a बाई बी इंटू 0.6, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है वो मैक्सिमम कब आ रहा है, a बाई बी के ऊपर। ये भी सही दिया हुआ है कि a बाई बी के आगे नहीं जा सकता। द पार्टिकल विल नॉट come back to starting point at t tends to infinity. The particle will not come back to its starting point at t tends to infinity. तो अगर t tends to infinity के ऊपर हम कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी आई a बाई बी, स्टार्टिंग पॉइंट कितना था x इक्वल टू जीरो, तो ये नहीं आ रहा अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर। ये चार ऑप्शंस थे, ये डी वाले पर यही कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं आएगा एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर कितना आ गया a बाई बी। अब वो जो लास्ट ऑप्शन है ना उसमें नॉट ना होकर वहां होना चाहिए इट विल कम बैक टू इट स्टार्टिंग पॉइंट, उसने कहा है ना एक फॉल्स है, जो अभी गिवन है आपको उन चारों के अंदर से एक भी फॉल्स नहीं आने वाला, सारे के चारों ट्रू है। तो जरा सा वो एरर है, अगर डी वाला जो ऑप्शन है ना उसके अंदर अगर ये होगा इट विल कम बैक, अगर उसमें आएगा इट विल कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तब ये डी वाला गलत होगा। तो ये चारों ऑप्शंस सिलेक्ट करने। इसके बाद बताओ आरिशा और क्या था, 6 के बाद 26 था। अभी आरिशा क्लियर हुआ ये हर ऑप्शन तुम्हें एनालाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 26,
भाई 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। एटलीस्ट क्वेश्चन अपने सामने रखिए। आप लोगों का ऐप में तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को सामने रखो, मेरे लिए डिस्कस करना आसान होगा। बिना क्वेश्चन के तो फायदा ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ो सब एक बार। अभी आ रहा हूँ, हमें पहले इसके 3 क्वेश्चंस हैं, उनको वाइंड अप कर दूं फिर आप। भाई सब अपने अपने डाउट्स भेज दो, क्या क्या है। अमरीश, आमिर, मामा, मंजू। फोर्थ, ओके फोर्थ में आप। इसे मैं रब कर रहा हूँ। भाई हुआ सबका? मैंने कल भी कहा था, जिसने घर जाके नहीं करा ना उसके लिए आज बिल्कुल उसे मजा नहीं आएगा। मतलब ये मतलब तभी है जब आपने एक बार घर पे वर्कआउट करें क्वेश्चंस और आपके डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। Body starts from rest and travel a distance x with uniform acceleration. रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u इक्वल टू 0, डिस्टेंस x कवर किया, एक्सेलरेशन इज ए, वेलोसिटी v पहुंच गई होगी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा होगा एक्सेलरेट करके, देन इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 2x विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी स्पीड से इसने कवर किया, फाइनली ट्रैवल्स अ डिस्टेंस 3x विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। 3x कवर किया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से, मींस फाइनली वेलोसिटी आकर कितनी हो गई? 0। और यहाँ कुछ एक्सेलरेशन था a1, यहाँ कुछ रिटार्डेशन रहा होगा a2। एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का आपको रेशियो है। तो देखो जब तुम v एवरेज कैलकुलेट करोगे, v एवरेज क्या आएगा? v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है x प्लस 2x प्लस 3x, टोटल टाइम है t1 t2 t3, it's t1 plus t2 plus t3, that's it। तो आपको किसी तरह से t1 कैलकुलेट करना है। तो a से b के लिए t1 कैलकुलेट करने के लिए आसान तरीका है कि पहले आप s is ut plus half at, दो इक्वेशंस यूज कर लो साइमल्टेनियसली। एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, v is u plus at यूज कर लेते हैं। तो v तो v max है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन कुछ a था, टाइम t1 था, पहली इक्वेशन। फिर s is ut plus at स्क्वायर, x u तो 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a है, टाइम t1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो देखो यार a से a कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा दैट v max डिवाइडेड बाय x इज 2t1 divided by t1 square. Square से t1 कैंसिल हुआ, t1 is it's 2x by v max। यहाँ से आपने t1 कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से जब आप b से c लोगे, b से c वाला पोर्शन, तो b से c वाले के लिए भी आप यही काम कर सकते हैं। यहाँ तो खैर कांस्टेंट है स्पीड, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 होगा। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। या तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि सेकंड वाले पार्ट में जो टाइम आएगा दैट इज डिस्टेंस इज 2x, स्पीड क्या हो गई v max। भाई v max इसीलिए कह रहा हूँ, इनिशियल 0 था, पहले एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होते होते एक मैक्सिमम स्पीड होगी,
फिर ये रिटार्ड, फिर कांस्टेंट रहा मैक्सिमम स्पीड पर, फिर रिटार्ड होते होते स्पीड 0 हो गई, T2 आ गया, ये T1 आ गया। इसके बाद जो तीसरा है, तीसरे के लिए आपका रिटार्डेशन हो रहा है, फिर वही काम करते हैं, v is u plus at। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी v max है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, टाइम t3। तो यहाँ से आपने लिख दिया v max is at3। और इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, 3x। तो आप लिख सकते हो 3x is u v max minus half a t3 square। a की वैल्यू रख दो उठाकर, यहाँ से a कितना है, v max by t3। तो ये आ गया 3x is v max। और कुछ कर सकते हैं, v is u square minus u square is 2x। थोड़ा आसान कर लेते हैं। So, ये v max आ गया which is 83, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर इसी में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s लगा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल इज v max स्क्वायर इज ट्वाइस, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 3x। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दो, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस vx बाई t3 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ v max स्क्वायर इज -2। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू रख रहा हूँ विच इज v max डिवाइडेड बाई t3 इंटू 3x। v max स्क्वायर कैंसिल हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, और ये आपको मिल गया कि t3 हो जाएगा 6x डिवाइडेड बाय v। तो आपके पास सारे टाइम आ गए, t1 t2 t3 तीनों। तो v एवरेज जब आप लोगे, v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज x plus 2x plus 3x divided by total time. Total time is 2x by v max। दूसरा वाला भी था 2x by v max। तीसरा था 6x divided by v max। तो 6, 7, 8, 9, 10 और ये आ गया 6x 10x। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3/5। सो कोई ऑप्शन देख लो, कोई मैच कर रहा है। 3/5 v max इज v average बाय v max पूछ रहा है ना, 3/5 बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। मंजू लास्ट। ओके अमरीश, अभी आता हूँ मैं 8 पर भी। देखो C से D में ना, ये v is u plus ad लगाया, रिटार्डेशन हो रहा है v0, इनिशियल वेलोसिटी v max है, रिटार्डेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया इंटू t3। तो v max यहाँ से आ गया at3। फिर मैंने इसी में ये लगा दिया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल v max स्क्वायर 2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस है इंटू 3x। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया v max by t3 3x। v max से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t3 आ गया which is 6x by v max। तो एवरेज वेलोसिटी इज x plus 2x plus 3x, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बस ऐड करा है। मंजू क्लियर है? इसका नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 30। भाई एक एक करके ना, अभी इसका 30 तक हो जाएगा, फिर हम और डाउट्स ले लेते हैं आप लोगों के। पढ़ो भाई एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो।
जिन लोगों को घर पर फुर्सत ही नहीं मिली असाइनमेंट देखने की, अब जरा देखो पलट के क्वेश्चन नंबर 30 पर एटलीस्ट। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट u equal to 0, accelerate at the rate f through a distance s, then continues at constant speed for time t1. B से C जो टाइम लगा that time is t, acceleration is 0. फिर फाइनली यहाँ पर आकर रेस्ट में आ जाता है, acceleration is minus f/2, मीन्स यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई 0. तो यहाँ एक वेलोसिटी Vmax पहुंची होगी, यहाँ भी Vmax था और जाकर भी 0 हो गया। टोटल डिस्टेंस आपको दिया है यहाँ से यहाँ तक का which is 15s. तो आपको S, F और T कनेक्ट करवा रहा है आपसे, डिस्प्लेसमेंट F और टाइम कनेक्ट कर। तो देखो A से B वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। टोटल डिस्टेंसेस S, F और T चाहिए। तो A से B वाला जो पार्ट है, उस A से B वाले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट तो उसने आपको S दिया हुआ है। A से B वाले पार्ट में जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन F है। A से B वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम नहीं पता। आरिशा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, वेलोसिटी में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा। वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो कुछ डिफरेंसेस आएंगे, इसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट। तो A से B तक आप ऐसे लिख सकते हो, जो आपका एक S is ut plus half a, इस टाइम को t1 कह देते हैं, t1 square. So S is initial velocity is 0, it's half, acceleration is f, time is t1 square. तो ये S आ गया which is half f t1 square. प्रॉब्लम है t1 के साथ t1 नहीं बता, t1 निकालने के लिए इक्वेशन यूज कर लेते हैं, देखेंगे फिर इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ना टाइम पता है ना वेलोसिटी पता है। Vmax यूज कर लेते हैं, Vmax is u plus 8, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सो Vmax is u is 0, it's ft1. अब आपको B से C तक का जो डिस्टेंस है उसे सॉल्व कर। तो B से C में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को B से C वाले डिस्प्लेसमेंट को आप कुछ कह दीजिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट को आप S2 कह दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हो S2 इज एक्सीलरेशन 0 है ना, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में S2 तो 0 आ जाएगा। भाई देखो इसे यूज कर रहे हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यहाँ से S आ जाएगा आपका S2 इज Vmax मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 0। तो यहाँ से S2 आ गया सिंपली, S2 इज Vmax इंटू S2 is Vmax into T. This is equation number 3. C से D पर आ जाओ। तो जब आप C से D सॉल्व करेंगे, C से D वाला क्वेश्चन, तो C से D में V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज 2AS3 कह देते हैं, V 0 है, U आपका Vmax हो जाएगा, Vmax का स्क्वायर 2 into acceleration is negative, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिया है माइनस f/2 मल्टीप्लाइड बाय S3। तो यहाँ से आपका माइनस Vmax आ गया
अब वी मैक्स देखो, इसको कहता हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हुआ, वी मैक्स स्क्वायर is f into s3, that is equation number 4. तुम 2 को डायरेक्टली 4 में उठा के रख दो, तो v max तुम्हारा आ गया f स्क्वायर, t1 स्क्वायर is f s3। नहीं समझ, सिर्फ डीबीपी नहीं, मेरे ख्याल से लोगों के डाउट्स तो कम है, ये 10-15 मिनट में खत्म हो जाएंगे, तो फिर मैं मेरे स्टार्ट कर दूंगा। f s3, f से स्क्वायर कैंसिल हुआ, s3 आ जाएगा f t1 स्क्वायर। f t1 स्क्वायर। और देखो s क्या दिया हुआ था, एफ टी वन स्क्वायर जो है आपको गिवन है, एस इज हाफ 1/2 एफ टी वन स्क्वायर, इसे कह दीजिए आप 5, 1 को आप 5 में रख दो, तो 1 को जब आप 5 में रखोगे तो S3 इज हाफ एफ टी वन स्क्वायर, एफ टी वन की स्क्वायर की जगह 2s रख देते हैं, तो S3 आ गया, S3 इज 2s। तो आपको S3 भी पता है, इनिशियल डिस्टेंस भी पता है, और S2 भी पता है, और टोटल डिस्टेंस पता है आपको, दैट इज 15s। तो आप लिख सकते हो S1, S2, S3 is 15s। S1 S दिया, S2 है V max into T, S3 हमने कैलकुलेट किया था which is 2s which is equal to 15s। तो यहां से V max into T आ गया 12s। V max को आप लिख सकते हो, V max कितना आया, V max यहाँ लिखाया था हमने FT1, तो V max को आप लिख दीजिए FT1, V max is FT1। तो V max को अगर आप FT1 रख दोगे तो ये आ गया FT1 into T is equal to 12s। This is equation number 6। और हमें रिलेट किसे करना है, हमें रिलेट S, F और T को रिलेट करना है, किसी तरह से T1 हटाना होगा। तो T1 हटाने के लिए कुछ रिलेशन है, हाँ T1 है, देखो S3 आया था ना FT1 स्क्वायर which is 2s, this is FT1 स्क्वायर। तो यहाँ से आप T1 को लिख सकते हैं, T1 आ जाएगा 2s divided by F। बस यार इसे डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा। और बताओ अभी नेक्स्ट क्या था, इसके तो हो गए अरीशा के सारे। हाँ अमरीश तुम्हारा क्या था, फोर्थ। समझ में फोर्थ पर आ रहा हूँ, फोर्थ असल में ग्राफ पर है ना, ग्राफ मैंने पढ़ाया नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकी जिनको मैंने रिवाइज ही नहीं कराया उनके लिए तो ग्राफ एक प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं फोर्थ अभी आखिर में ले लूंगा। अमरीश एक का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, उसे ले लेते हैं। अमरीश का सिर्फ एक था, फिर वरुण के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अमरीश का था 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जब तक मैं यहाँ पर उसको एक्सेलरेशन गिवन है विच इज dv over dt which is minus of kv at t equal to 0 कट ऑफ कर रहा है, वेलोसिटी गिवन है v नॉट, t सेकंड्स के बाद क्या होगा। एक बार क्वेश्चंस पढ़िए सर। क्वेश्चन टाइप करो। अरे यार चलो यार, इसीलिए तो मैंने डीपीपी दे दिया था कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस तो होंगे एटलीस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे कह रहा है डी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग बोट आफ्टर इंजन is cut off is ठीक है ठीक है ठीक है is dv by dt is minus of kvq if v naught is velocity, if v naught is velocity at cutoff, velocity at time t after cutoff is, आपको टाइम t के बाद वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कट ऑफ के बाद। तो कट ऑफ का मतलब है जब इंजन उसने बंद कर दिया तब उस टाइम जब इंजन बंद कर दोगे तो डी एक्सेलरेट होगा। तो ये गिवन है dv ओवर dt दिया हुआ, इट्स माइनस ऑफ kv क्यूब दिया। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो dv बाय v क्यूब इज माइनस ऑफ k dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इसे जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0, तो जब टाइम तुमने 0 लिया तो वेलोसिटी v नॉट हो गई। टाइम t पर कुछ वेलोसिटी v होगी, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए दिस इज v नॉट टू v टू द पावर माइनस 3 dv is minus of k integral of dt 0 to t। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे टू द पावर माइनस 3 का इंटीग्रल आ जाएगा v टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2, इट्स v नॉट टू v, इट्स माइनस ऑफ k t माइनस। कौन म्यूट हो गया है? तो ये देखो माइनस हाफ तो अलग हो गया, v to the power minus 2 is 1 by v square, so it's 1 by v square minus 1 by v naught square is minus of kt। तो मैं ये v चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। वन बाय v square minus 1 by v naught square is twice of kt। तो यहाँ से 1 by v square आ गया, इट्स ट्वाइस ऑफ kt प्लस 1 by v नॉट स्क्वायर। तो 1 by v स्क्वायर हो गया, एलसीएम आ गया v नॉट स्क्वायर, इट्स 2 kt v नॉट स्क्वायर प्लस 1, v स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर बाय 2 kt v नॉट स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से v आ जाएगा। देखो भाई कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? v naught by 2 kt v naught square plus 1। हाँ, ये कोई एक ऑप्शन मैच कर रहा है। हाँ अमरीश बताओ क्या परेशानी आ रही थी? तो सीधा साधा इंटीग्रल था।
ओके, चलो अम्बरीश का हो गया। अब कौन था और किसने भेजा हुआ है? 4th 8th और 28th। सो 4th 8th और 28th। अच्छा 4th तो मैं बिल्कुल लास्ट में लूंगा यार, कई लोगों ने तो ग्राफ करा ही नहीं है ना। अच्छा आमिर उसको भी मैं लेता हूँ अभी। 4th है और क्या बोला था इसने? 8th तो सॉल्व कर दिया। 28। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 28 कवलदीप तुम्हारे लिए लिखना पड़ रहा है। अ स्टोन फॉल्स अंडर ग्रेविटी। भाई इसके बाद कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पर भी आए, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। इट कवर्स H1 H2 H3 in first 5 seconds। इसमें ख्याल से इसके बाद और किसी का कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट 5 seconds the next 5 seconds and the next 5 seconds। समझ? अभी नहीं मतलब बाकियों का टाइम वेस्ट होगा ना। रिलेशन बिटवीन H1 H2 and H3। relation between H1 H2 and H3 falls under gravity height H1 H2 H3। तो देखो यार अगर इसे मैं ड्रॉ कर दूं, यहां से ड्रॉप कर दिया t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 5 सेकेंड्स लगे हाइट H1। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स का मतलब है 5 के बाद 5 और ऐड कर दो, 10 सेकेंड्स हो गए। 5 से 10 के बीच में H2, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में H3। T3 is 15, यहाँ से यहाँ तक ये है H3, H1 H2 and H3 ut plus half at square, it's 0 minus half g into 5 square। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी 0, H1 कवर किया 5 सेकेंड्स लगे, तो H1 आ गया हाफ g into 5 स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से यहाँ देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स, हाइट कितनी हो गई H1 प्लस H2, तो लिख सकते हो माइनस ऑफ H1 प्लस H2। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन इज माइनस g into 10 स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा देखो यहाँ तक H1 H2 H3 minus of H1 plus H2 plus H3 is 0 minus half g 15 square। तो अब यहाँ से तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, किसी तरह से H1 H2 H3 निकालो। देखो H1 H2 H3 निकालने के लिए H1 तो तुम्हें पता ही है, H3 के लिए H2 को 3 में रख दो। ये नेगेटिव तो नेगेटिव से गया, नेगेटिव नेगेटिव से गया, H1 प्लस H2 की जगह इसे रख दो, तो ये आ गया हाफ g into 10 स्क्वायर is half plus H3 is half g into 15 square। तो यहाँ से H3 आ गया हाफ g into 15 square minus half g into 10 square। वरुण इस H3 की वैल्यू यहाँ रख दोगे, H3 मिल गया, H1 मिल गया, यहाँ से H2 आ जाएगा, रेशियो ले लो H1 H2 H3 का। वरुण हुआ क्लियर? वरुण क्लियर हुआ?
चलो, कवलदीप, मंजू, कवलदीप, मंजू, उमामा, सलमान, मिजना, किसी ने कुछ नहीं करा कर जाके, है ना? रजा, तला, राहुल, भाई देखो जेई मेंस कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। जेई मेंस या तो इसलिए जाता है कि कुछ नहीं पढ़ा जाता, या इसलिए जाता है कि बच्चा जेई मेंस में इतना कुछ पढ़ के जाता है वहां लिख कर कुछ नहीं आता। जैसे बोर्ड्स का होता है, अक्सर होता है स्टूडेंट कहता है कि अरे एनसीईआरटी तो बिल्कुल रटी हुई है, और बोर्ड से 5 दिन पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस खा जाता है जेई वालों को, या वो तो जो नहीं पढ़ रहा उसका तो अलग ही है। चलो भाई, ये हो गया। बस एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ग्राफ के ऊपर है, मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं फिर कर। ग्राफ को मैंने बेसिक्स नहीं करा है, लोगों ने कर लिया है ग्राफ का क्वेश्चन, तो मुझे तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड, उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी जो कर रहे थे उसी को शुरू कर देंगे। ओके, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन अ फ्लोर and bounce back to height somewhat less than the original height. Somewhat less than the original height. वो तुमसे कह रहा है 4 कर्व दिए हुए, 4 कर्व में से करेक्ट कर्व आपको चूज करना है। तो ये टी हो गया, ये वाई हो गया, एक ग्राफ ये दिया, ये टी हो गया, ये वाई हो गया, एक ग्राफ ये होना है, तीसरा ग्राफ ये दिया है, टी हो गया, वाई हो गया, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, और डी ग्राफ आपको दिया है ऐसे करके जा, दिस इज टी एंड दिस इज वाई। ये 4 ग्राफ दिए हुए हैं, आपको एनालाइज करना है कि इन चारों में से एग्जैक्ट कौन सा होगा। तो देखो, अगर बॉल को ड्रॉप किया तो इसको इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि इक्वेशन से ही समझ में आएगा कि एग्जैक्ट ग्राफ का शेप क्या होना चाहिए। u इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया, तो ये बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, इसको आप लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ये नेगेटिव हो जाएगा, जी भी नेगेटिव होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो माइनस वाई इज 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये आ गया y इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो y टी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो सीधा आपने ये हटा दिया, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब जब ये नीचे जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी इसकी नीचे जाएगा, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो देखो, इसमें से ये कौन कौन सा ग्राफ बता रहा है। ये वाला तो ग्राफ बता रहा है कि खैर ये तो उल्टे ही ऑर्डर में, तो उसका तो कोई पंगा ही नहीं। ये और ये है जहां पे चीजें क्लैश करेंगी। तो जैसे जैसे बॉडी नीचे जाएगी, y की वैल्यू डिक्रीज करेगी। भाई नीचे जा रहा है इसने डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों ही में ये एरोस दिए हो, तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ऊपर कुछ लिया हुआ होगा, नीचे उसने ओरिजिन लिया होगा। ये ऐसे नीचे चलता चला जा रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज है। अब आपको इन दोनों में से चूज करना है कि ये और ये, सिर्फ सारी कहानी इसी पर है, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप कौन सा होगा। अगर आप यहाँ पर देखो, वेलोसिटी जब आप लेते हैं ना, तो वेलोसिटी क्या होता है, सी ऑप्शन में एरो ऑपोजिट है। अच्छा देखो लो, अच्छा सी में एरो है।
ये दिया है, अच्छा बी में सही है, सी में गलत है। सो ये तो ऐसे ही है, लेकिन सी ऑप्शन में ये एरो ऐसे ना कर कर उसने ऐसे दिया, ऐसे। वाई इंक्रीज कर, वेलोसिटी होता है डी वाई ओवर डी क्यू। तो वेलोसिटी यहाँ ग्राफ के स्लोप से आएगा। अगर मैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे y की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी, लेकिन इन दोनों में से किसी भी ग्राफ को उसने नीचे नहीं ड्रॉ किया। दैट मीन्स ये दोनों ग्राफ उसने मानकर ड्रॉ करें कि ऊपर y पॉजिटिव, ये डायरेक्शन उसने पॉजिटिव लिया है और ये आपका टाइम का डायरेक्शन। अब जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो समझ, ये तो यहीं से क्रैक हो जाएगा ना, वेलोसिटी पे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ और यहाँ स्लोप चेक करने की जरूरत ही नहीं है। वाई उसने कहीं भी नेगेटिव नहीं दिया, वाई नेगेटिव नहीं दे रहा, दैट मीन्स वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहा है। डाउनवर्ड्स को अगर उसने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो जैसे जैसे ये जाएगा वाई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये तो नहीं हो सकता, टाइम डिक्रीज नहीं कर रहा ना, टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है, यही है। तो पैराबोलिक तो हाफ ए टी स्क्वायर दे देगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन था आमिर का, इसको यार सॉल्व करके दिखाओ, मैंने सॉल्व नहीं करा। ये मैंने कहा था व्हाट्सएप पर भेज देना, तो एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पर आया था। क्वेश्चन आया था विद व्हाट स्पीड, इसे करना जरा, with what speed should a body be thrown upwards so that distance traveled in fifth and sixth second are equal. चार ऑप्शंस दिए हुए, जरा इसे वर्कआउट करके दिखाना। 58.4 मीटर पर सेकेंड, 49 मीटर पर सेकेंड, रूट 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड। जी को 9.8 लेना। वरुण, मैं जब ग्राफ कराऊंगा तो मैं इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करूंगा, हालांकि मैंने ग्राफ के क्वेश्चंस के लिए मना किया था, कुछ लोगों ने कर लिया इसलिए मुझे डिस्कस करना पड़ा ऊपर ऊपर से। जब ग्राफ कराऊंगा मैं इसको लूंगा पूरा, स्लोप कैसे देखते हैं, एक्सेलरेशन से क्या होगा, वो सब मैं कंसीडर करूंगा। इसे करके दिखाओ। फिफ्थ एंड सिक्स सेकेंड्स आर इक्वल, मतलब ये तो परेशानी तो नहीं होनी चाहिए इसमें।
कल असाइनमेंट के लिए एडुकरन वाले ऐप पर जाओ, क्रैश कोर्स वाली बैच में अकाउंट बनाओ, स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। देखना यार, चेक करना है सर क्या आता है। $49 जे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जे मेंस वाला है कवलदीप। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जेई मेंस कवलदीप। तलहा का आया बी ऑप्शन, अब्बास का भी बी आ रहा है, समद, अमरीश, आस्था, मंजू, देखो जरा क्या आ रहा है इसका आंसर। अबे आमिर हो गया, बी ही था। देखो सर, इसको डिस्कस करते हैं, ये कुछ गड़बड़ होगी इसमें। भाई अगर आप ऐसे ले रहे हो D5 और D6, अगर आपने इक्वल ले लिया, D5 होता है u plus a by 2 2n minus 1, D6 is u plus a by 2 2n minus 1। अगर इक्वल करोगे तो हर हाल में u तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ से तो नहीं होगा ये। यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ देखो सर, ये लॉजिकली भी पॉसिबल होता हुआ दिख नहीं रहा। हमें बॉडी को ऊपर थ्रो कर दिया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5th and 6th सेकंड्स आर इक्वल। ऑब्वियसली बॉडी का एक्सीलरेशन सेम होगा, d5 इक्वल टू d6 कर दिया। देखो u प्लस एक्सीलरेशन g होगा बाय 2 2n1 minus 1, और ये आ गया u प्लस, तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेट कर लिया। मतलब ये तो सेंस भी नहीं बनेगा। u से u चला गया, g/2 से g/2 चला गया, तुम लोगों ने सॉल्व कर कैसे दिया। 2n minus 1 is 2n2 minus 1, ये चला गया, n1 equal to n2 आ गया।
अच्छा, नेट पे सर्च करते हैं। जितनी अकल नेट पे सर्च करने में लगाते हैं ना, ये सारे के सारे एग्जाम के दिन पर बैठे रहेंगे। आंसर से क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी अमरीश, पता क्या लॉजिक लगाया था, कैसे आया बी? लॉजिक, ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। रुक जा, इनसे पूछना तो जिनका बी आया था, क्या लॉजिक था बी का? अमरीश अच्छा, किसी ने सॉल्व नहीं करा, सबने पहले करा था, वही याद है? कोई है जिसने ईमानदारी से सॉल्व करा हो तला? हाँ, फिर मैं से एक बार और सॉल्व करके देखूंगा, लेकिन मुझे लॉजिकली करेक्ट लग नहीं रहा। तो n1 इक्वल टू n2 आ रहा है, समझ देखो। वरुण पूछ रहा था कि कैसे आ रहा है। वो कह रहा है फिफ्थ और सिक्स सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो ये हो गया u प्लस ए बाई टू, 2n-1, u प्लस ए बाई टू, 2n-1, u से u गया, a बाई टू से a बाई टू चला गया, 2n-1 इज 2n2-1, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया। मतलब ये तो तभी हो सकता है जब दोनों इंस्टेंट्स इक्वल हो। वो कह रहा है फिफ्थ और सिक्स्थ का इक्वल है। हाँ, तो हो ही नहीं रहा ना वो 49, तो पता नहीं कैसे। चलो इसको एक बार वर्कआउट करते हैं, और मैं भी देखता हूँ और आप भी देखिए। और आमिर तुम देखना है कि क्वेश्चन करेक्ट भी है, मुझे नहीं लग रहा। एक्सेलरेट हो रहा है ना, तो वेलोसिटी तो कम होगी, हर एक सेकंड में कम डिस्टेंस कवर करेगा। या तो इसमें ये लेना होगा कि एयर फ्रिक्शन कंसीडर करें, और वो एयर फ्रिक्शन भी वेरिएबल हो, तब कुछ सेंस बन सकता है। ऐसा तो नहीं बन सकता। अब सेंस तभी बनेगा जब वेरिएबल। हाँ, ऐसा कर लो। अगर वेरिएबल एयर फ्रिक्शन है तब जाकर कुछ सेंस बनेगा। और भाई मेमोरी बेस्ड आंसर मत दिया करो यार, जेई मेमोरी बेस्ड थोड़ी ना होता, लॉजिक बेस्ड एग्जाम। v is u plus 80। तला कह रहा है, तला v is u plus 80 से डिस्टेंस कैसे आ गया? u is 5g, ना जी ना, ना जी ना, ना ना, फिफ्थ सेकंड है नहीं। भाई एक और क्वेश्चन के लिए कहा है, 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ बीपीपी। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। और जिन लोगों ने मतलब इतना कहने के बाद भी उनसे ये 10-30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन भी नहीं हुए, आगे तो जाके परेशानी आ जाएगी यार। ये बड़ा बुरा एटीट्यूड होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ना कभी स्कूल में होमवर्क किया होता है, पूरी स्कूल लाइफ गुजर जाती है, कभी ऐसा नहीं होता कि उन्होंने टाइम पर होमवर्क किया हो। अब उसको आजकल पता नहीं क्यों बड़ा कूल समझा जाता है कि हम होमवर्क नहीं करते। लेकिन ये आदत बिगड़ते बिगड़ते जब आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर जाती है, तो आप अनएफिशिएंट समझे जाते हैं। जो आदत होती है ना होमवर्क ना करने की, ये आदत आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत पीछे लेके चली जाएगी। तो स्कूल में तो चलिए आपने होमवर्क नहीं किया तो बर्दाश्त हो गया, कोचिंग में आप नहीं करके लाए तो बर्दाश्त हो गया, तो आप जॉब में जाएंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा कि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया? और ओवरनाइट आदतें नहीं बदला करती। At the water drop falls at regular interval from tap 5 meter above the ground। अच्छा, आज मैथ्स क्लास नहीं है, आज शब्बीर सर की मैथ्स क्लास नहीं है। The third drop is leaving the cap is leaving the tap
third drop is leaving the tap at an instant when first drop touched the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? देखो वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल 5 मीटर का टैप है, 3 ड्रॉप्स आ रही है। पहली ड्रॉप जब ग्राउंड पर होती है तो तीसरी ड्रॉप स्टार्ट करती है। सब में इंटरवल इक्वल है, तो पहले देखते हैं ड्रॉप को नीचे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। भाई टाइम के लिए s इज ut प्लस हाफ ad स्क्वायर यूज कर लेते हैं। s कितना है -5, इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस हाफ, t आ गया t स्क्वायर, तो यहाँ t आ गया 1 सेकेंड। दैट मीन्स ये जो ड्रॉप है ये 1 सेकेंड के बाद चलती है। अब हर ड्रॉप के अंदर टाइम इंटरवल सेम है, पहली और तीसरी के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का है। तो पहली और दूसरी के बीच में टाइम इंटरवल कितने सेकंड का होना चाहिए? 0.5। दूसरी और तीसरी में भी कितना होना चाहिए? 0.5 सेकंड। कह रहे ना रेगुलर इंटरवल। सो दैट मीन्स कि अगर t इक्वल टू 0 पर फर्स्ट ड्रॉप की तो t इक्वल टू 0.5 पर सेकंड ड्रॉप आई और t इक्वल टू 1 के ऊपर थर्ड ड्रॉप है। हर ड्रॉप 0.5 सेकंड्स के बाद आई। How far above the ground is the second drop at that instant? तो देखो सेकंड ड्रॉप के लिए चाहिए, सेकंड ड्रॉप कितने टाइम के लिए गिरी होगी? 0.5 सेकंड्स के लिए। आप ये यूज कर लो ut प्लस हाफ ad स्क्वायर, u इज 0 माइनस हाफ, 10 आ गया 0.5 स्क्वायर, so it's minus half into 10 into 0.25, 2 5s are 10, 125, 1.25। अब ये 1.25 आ रहा है ऊपर से, नीचे से कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1.25, 3.7। हाँ वर्क ले। चलो भाई पूरा असाइनमेंट डिस्कस हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे थे, रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D में एक कॉन्सेप्ट और आता है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, रिवरबोर्ड प्रॉब्लम इन 1D। बैक टू रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट लिखो रिवरबोर्ड प्रॉब्लम इन 1D। आज रिलेटिव वेलोसिटी खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D। तो देखो रिवर बोट प्रॉब्लम इन 1D का क्या मतलब है? एक रिवर फ्लो कर रही है, velocity of river is vr, so vr is velocity of river with respect to ground। इसके अंदर एक बोट मूव कर रही है, vbr जो है that is velocity of boat with respect to river। ये बोट की वेलोसिटी है रिवर की रिस्पेक्ट। तो बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर को ऐसे भी मैं कह सकता हूं ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट इन रिवर।
विद रिस्पेक्ट टू रिवर का क्या मतलब है? किसी ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जो ऑब्जर्वर रिवर के साथ मूव कर रहा है। और आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट VBR इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर, ये अक्सर ना ये टर्म कंफ्यूज करती है। स्टिल वाटर डजंट मीन कि बोट रुक गई है, कि रिवर रुकी हुई है। स्टिल वाटर सिंपली मीन्स कि किसी ऐसे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है जो ऑब्जर्वर रिवर की रिस्पेक्ट में रेस्ट में। मान लो एक ऑब्जर्वर है जो रिवर के साथ फ्लो करता हुआ चला जा रहा है, उस ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है दैट इज VB। और यहाँ जो VB है, this VB is velocity of boat with respect to, देखो यहाँ से आप VBR को लिख सकते हैं, VBR is VB minus VR। तो यहाँ से आप VB को लिख सकते हैं VBR plus VR। एक मिनट जरा, इसमें हम अलग अलग केसेस करेंगे। बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज VB minus VR। एक बार और देख लो, न्यूमेरिकल्स ऑब्जर्वर के साथ चेंज होते हैं। ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, ये बोट की जो वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो VB होगा। ये ऑब्जर्वर है जो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है, ये जो बोट की वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा वो VBR। अब इसमें दो केसेस आते हैं। एक आता है केस 1, डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट मूव इन डायरेक्शन ऑफ रिवर। डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि बोट रिवर की डायरेक्शन में जा रही है, जो डायरेक्शन रिवर फ्लो का है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। जब डायरेक्शन सेम है तो VR भी पॉजिटिव, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR भी पॉजिटिव। आपका काम होता है VB कैलकुलेट करना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी क्या हो। तो VBR को आप ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VR। भाई सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव साइन के साथ ले लिया, VB आ गया, इट्स VBR प्लस VR। तो अगर ये डाउनस्ट्रीम है तो बोट की वेलोसिटी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में हो जाएगी VBR प्लस VR। अब इसी में अगर वो तुम्हें ये कह दे कि ये अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम दे दिया। अपस्ट्रीम देने का मतलब है ये डायरेक्शन है रिवर फ्लो का, और ये डायरेक्शन है बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बोट जो है रिवर फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर मैं यहाँ VBR को पॉजिटिव ले लेता हूँ तो जो VR होगा दैट VR इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है तो VR नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस VR हो जाएगा। कल सिखाया था मैंने साइन कन्वेंशन। तो यहाँ से VB आ जाएगा VBR माइनस VR। तो याद रखने वाली चीज है कि डाउनस्ट्रीम में जो वेलोसिटी VB होगी दैट VBR प्लस VR, अपस्ट्रीम हो जाएगा VBR माइनस VR। यहां तक बताओ भाई, डाउट कोई? आस्था, मंजू, रजा, समद, वरुण, इसे लिख लो, इस पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बड़ा सीधा सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसे लिखो।
भाई इतना हो जाए तो बताइए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। भाई इतना हो जाए तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई रब कर रहा हूँ, लिख लिया सुनो। क्वेश्चन दिया है, अ स्विमर, ये दो न्यूमेरिकल है, पहला सीधा सा न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाएगा आपका। केपेबल ऑफ स्विमिंग with velocity v in still water velocity of river is u. Velocity of river is u. U river की velocity है. The man swims a distance d downstream and returns back to original position. Returns back to original position. Find time taken to complete motion. Complete motion. गलत है समझ। भाई ये रिवर की वेलोसिटी आपको u दी हुई है, बोट की वेलोसिटी स्टिल वाटर में v है, a से b तक का डिस्टेंस है d। पहले डाउनस्ट्रीम जाता है फिर अपस्ट्रीम आता है, मींस a से b जाता है। टाइम चाहिए आपको a से b और b से a का टोटल टाइम चाहिए। करो भी सॉल्व करके दिखाओ कितना है। ये जो अभी कराया उसी पर। हाँ अब सही है। क्यों जल्दबाजी में गलत करता है समझ। ये आंसर बताओ। अमरीश 2dv by v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। भाई अमरीश का ठीक है, समद का आ गया, और आमिर, रजा, अब्बास सब कैलकुलेट करो आस्था। देखो आसान काम है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिर्फ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाली वेलोसिटीज कैलकुलेट कर लो, वो तो तुम्हें पता ही है। टाइम कैलकुलेट कर लो, सैड हो जाएगा। देखो जिन लोगों से नहीं हो रहा, टोटल जो टाइम होगा ना वो होगा ए से बी का टाइम। ए से बी का टाइम कौन सा है? डाउनस्ट्रीम। हाँ मेरे का भी सही आ रहा है। फिर बी से ए का टाइम, बी से ए का टाइम क्या है? अपस्ट्रीम। भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब देखो डाउनस्ट्रीम मैंने स्पीड क्या लिखी थी? डाउनस्ट्रीम स्पीड लिखी थी बोट की स्पीड प्लस बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अपस्ट्रीम हमने स्पीड लिखी थी डी बाय अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम था बोट, नॉट बोट,
मेरे को एक स्टेप और बढ़ा दूं, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी, बोट जिस स्पीड से जा रही है। अब वेलोसिटी ऑफ बोट अपस्ट्रीम में मैंने लिखा था, डाउनस्ट्रीम में VBR प्लस VR, और अपस्ट्रीम में मैंने लिखा था VBR माइनस VR। ये डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम, तो ये T आ गया D बाय VBR। कितना दिया है तुम्हें? VBR दिया है V प्लस U प्लस D बाय B माइनस U प्लस, इसे ऐड करो। बताओ भाई क्या परेशानी है इसमें? रजा, मंजू, आस्था, आरिशा, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलो गुड। ये न्यूमेरिकल अभी आज तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे सॉल्व करके लाएं। लेट अस कंसीडर अ बोट which moves, हाँ अब सही होनी, which moves with velocity boat with respect to water दिया है 5 किलोमीटर पर आवर at t equal to 0, boat passes through piece of cork floating in water. While moving downstream. If it turns back at t equal to t1, when and where does the boat meet the cork again? T1 is 30 minutes. Answer है 1 hour. Answer is 1 hour. चलो भाई आज इसे यहीं छोड़ते हैं, तुम्हारी मैथ्स क्लास नहीं है, केमिस्ट्री होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में बस 2-3 न्यूमेरिकल्स और होंगे, मंडे से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, ओके। अबे रेगुलर आओ, सब रेगुलर है, एक आस्था बहुत छुट्टियां मारने लगी है। आस्था रेगुलर आया करो, बाकी चलो भाई आज यही छोड़ते हैं, मैथ्स क्लास नहीं होगी यार।